नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में हम हैं और यहां पर अखिल भारतीय कठेरिया समाज द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कठेरिया समाज को किस तरह से तमाम जगहों पर भागीदारी मिले, किस तरह से समाज की उन्नति हो, इन तमाम मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में कई लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इस संस्था के अध्यक्ष जिसे हम आपको मिलवाते हैं, उदल सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या थीम है कठेरिया समाज को बढ़ाने के लिए, किस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं और ये कार्यक्रम जब दिल्ली में हुआ है तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं। कठेरिया समाज का ये संस्था आज 37 इसकी वर्षगांठ है। वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम किया है। बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर कठेरिया समाज है क्या, इसमें कौन कौन सी जाति आती है, कौन कौन से कास्ट आते हैं। एक्चुअल में एक कठेरिया समाज उत्तर प्रदेश में धानुक और हरियाणा में धानक और राजस्थान में धानका, तो धानुक धानक धानका वो तीनों आते हैं इसमें। 37वीं वर्षगांठ है, कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसी स्थिति में आज हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम हो रहा था अखिल भारतीय राजपूत समाज। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि अब राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? नहीं, हम लोग संगठन और शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि जो राजपूत समाज है वो देश में बहुत बड़ी संख्या है उनके तमाम सारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, वो कई समृद्ध समाज। लोग भी तो सोच रहे होंगे ना, कम से कम सांसद मुख्यमंत्री तो हो। नहीं, हमारे लोग हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे समाज से भी हमें उचित भागीदारी मिले। तो एक टाइम था जब गर्ल्स को बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं था, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था। तो आई एम वेरी थैंक्सफुल टू माई सोसाइटी कि उन्होंने आज गर्ल्स को इतना ज़्यादा मोटिवेट करके जो आज मैं यहाँ इस मंच पे हूँ, तो सर ये आई एम गोइंग टू टोटली रिवॉर्ड्स माई सीनियर्स एंड माई रिस्पेक्टिव सर। तो ये समाज सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि आप क्या बोलना चाहती, तो मेरा जो संदेश है कि शिक्षा, एजुकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पावर इन द गर्ल्स एंड ऑल टाइप ऑफ अ सोसाइटी। अगर सर ये नहीं होगी तो शायद हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ना मजबूत कड़ी इज़ एजुकेशन। कभी इस बारे में बताया नहीं गया था ज़्यादा कि समाज क्या होता है, कठेरिया समाज क्या होता है, ठीक है। लेकिन जब अब जाके जब पिताजी ने सोचा कि अब सही उम्र है, समझने लायक उम्र है, तो बताना चाहिए और इधर भेजा, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इधर अपने से लोग जो जिनके लिए हम कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बन सकते हैं, या फिर हमारे लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन बन सकता है। जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं उधर डेवलपमेंट होता है। आप बताइए, काफ़ी सीनियर हैं और अब तक आपने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे होंगे ज़िंदगी में। युवा जो है, युवा पीढ़ी जो आपके समाज में है, उनको क्या संदेश देंगे, किस तरह से वो अपने समाज की उन्नति और उत्थान के लिए काम करें? अब समय लगेगा उसके लिए थोड़ा सा, अगर आपके पास समय। देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, अधिकतर दिल्ली में आए हुए सर्विस करने के लिए, कोई मजदूरी करने के लिए आया है। लेकिन गांव में जो हम रहते हैं, हमारे साथ में बहुत अत्याचार होते हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। आज अगर किसी हाई कास्ट में कोई बात हो जाती है तो राजनीतिक लोग उठा डालते हैं उसको, कोई इधर से उठा रहा है, कोई कहीं से उठा रहा है, और एक जगह नहीं 15 जगह से उठाई जाती, मंत्रियों तक उसकी खबर जाती है, पेपर में खूब अच्छी तरह से आता है। लेकिन हम लोगों के साथ में जो कुछ हो जाता है, उसे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसको उठाए, और उठाने के लिए कोशिश भी कोई करता है तो उसे दबा दिया जाता है। आप क्या संदेश देंगे आज के इसका? अधिकार कोई देता नहीं है, छीने जाते हैं। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और तो ये जो आदमी आज हताश है, जो लोग जाति, धर्म और मजहब से पहचान नहीं इंसान की, कर्मों से ही बनती है तकदीर इंसान। कर्म प्रधान कर्मी पूजा और कर्म ही जीवन का विज्ञान, और ये महामंत्र जिसने जाना, जय होती इंसान की जय होती। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि अगर संगठित नहीं रहोगे, शिक्षित नहीं बनोगे, तो धीरे धीरे हो सकता है कि विलुप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश, सरकारें हैं उनके लिए?
हमारा तो युवाओं के लिए संदेश है कि युवा शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ, अपने छोटे मोटे व्यवसाय को करें और आर्थिक तौर से अपना निर्भर जीवन काटने के लिए प्रयास करें। अभिषेक जी, मैं एक शब्द में अगर संदेश दूंगा तो शिक्षा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यही एक ऐसी कुंजी है जो हमारे समाज को आगे बढ़ा सकती है। अब हम आपको मिलवा रहे हैं कठेरिया समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो चंद्रभान भारती जी हैं और इनसे जानेंगे काफ़ी प्रयास करके इन्होंने ऐसे कार्यक्रम को दिल्ली जैसे जगह पर ऑर्गेनाइज करने का काम किया है और लगातार समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। आपका क्या कुछ आज संदेश रहेगा? कई लोगों से, कई वक्ताओं से हमने जाना और मैंने ये भी सवाल पूछा कि क्या 24 की तैयारी है इसलिए समाज को एकत्रित करके, क्योंकि समाज जब एकत्रित होता है, संगठन में आता है तो पार्टियां ज़्यादा भाव देती है, कहीं ऐसी तो... ये प्रोग्राम बिल्कुल राजनीति से हट के है, इसका 2024 से कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या हुआ कि जो हमारी जो संस्था है, जो 37 साल पुरानी संस्था है, उसमें बहुत सारे ऐसा हमारा इतिहास था कि जो सिर्फ मुँह जबानी लोग जानते थे, उसको हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। हमने वेबसाइट लॉन्च की है उसमें, ताकि हमारे इतिहास को हमारा समाज भूले नहीं। और हमें अपनी बेटियों का सम्मान करने की बात है तो हमारा प्रथम स्थान है शिक्षा, संगठन और बेटी का सम्मान, ये सबसे बड़ी बात है हमारी। जैसा कि हम देख रहे हैं, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए कि जिस तरीके से बेटियों का सम्मान सरकार कर रही है, ये बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बेटी भी देश के लिए जो काम कर रही है, जो देश के लिए, तो उसका सम्मान होना चाहिए, हमेशा सम्मान होना चाहिए। जब तक संगठित नहीं होंगे, अपने आप को संगठित नहीं करते हैं, तब तक चाहे संविधान के अधिकार हो, वो भी, उससे भी हम लोग वंचित रह जाते हैं। आप ये कुछ वक्ताओं ने इस तरह की बातें कही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? और वेबसाइट अगर लॉन्च हुई है आज, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, अपने लोगों को, और अपने लोगों को अपना इतिहास बताने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो इस वक्त जो जातियां हैं, वो लगभग 6734 जातियां हैं और उसमें कहीं ना कहीं भीड़ के अंदर हम लोग खो जाते हैं। हम एक तरीके से बोलने के लिए तो हम शेड्यूल कास्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। इतनी कम संख्या के अंदर वही जो वक्ता बोल रहे थे, उनका कहीं ना कहीं दिल में जो दर्द है वो छुपा हुआ है कि अगर हमारी भागीदारी जो है, क्योंकि संख्या नहीं है, संख्या को कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, हम अल्पसंख्यक की तरह हैं, तो जिस तरीके से हम कम संख्या में पाए जाते हैं, तो उसी लिए कम संख्या की होने की वजह से हमें वो भागीदारी नहीं मिल पाती। इसलिए तो अल्पसंख्यक में आने के कारण जो भागीदारी मिलनी चाहिए समाज से, वो नहीं मिल पाती है। चंद्रभान भारती जी ये बता रहे थे और संस्था के तमाम लोगों के वक्तव्य को आपने जाना, आपने भी समझा होगा कि आखिर कठेरिया समाज जो है वो चाहती क्या है। और आने वाले समय में जिस तरह से संस्था द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं, अलग अलग जगह पर रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी संस्था से जोड़ा जा रहा है और अपनी मांगों को, अपनी जो बातें हैं वो सरकार तक पुरजोर तरीके से पहुँचे, इसके लिए संगठन की आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति में चाहे शिक्षा हो या फिर आप देखेंगे संगठन की बात हो या संघर्ष की बात हो, ये संस्था ने मुहिम बनाया हुआ है और इसी मुहिम पर संस्था विगत 37 वर्षों से आगे बढ़ती जा रही है। बने रहिए दिल्ली सहित देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन मिथुन के साथ मैं अभिषेक कुमार।